हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो अपन पढ़ रहे थे एसी सर्किट। तो देखिए, जो एसी सर्किट का पार्ट है तो ये अपने फर्स्ट ईयर के एप्रीपली में भी है और सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रिक सर्किट में भी है। तो अपन पहले रेजिस्टिव लोड पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव लोड पढ़ चुके हैं और कैपेसिटिव लोड अपन पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए, अपन इसके पहले इंडक्टिव लोड कवर कर चुके हैं और अब है कि एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, है ना। तो एसी सर्किट में अगर केवल कैपेसिटिव लोड हो तो वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशनशिप होता है, तो ऐसे अपन ये देखेंगे। तो देखिए, जब किसी कैपेसिटर जैसे एक सेकेंड रुकिए जरा। तो देखिए, जब किसी कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में, अगर दोनों प्लेट्स के क्रॉस अपन क्या करते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि उस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स पर चार्ज इकट्ठा होते हैं। एक प्लेट्स पर धनावेश इकट्ठा हो जाएगा तथा दूसरे प्लेट पर ऋणावेश इकट्ठा हो जाता है। तो होता क्या है, जब दोनों प्लेट्स, एक पे धनावेश और दूसरे पे ऋणावेश इकट्ठा हो गया, जैसे देखिए ये दो प्लेट्स हुई कैपेसिटर की, तो जैसे इसके बीच में वोल्टेज अप्लाई करेंगे, है ना, ये वोल्टेज अप्लाई किए तो ये धन है, ये धन सिरा, ये ऋण सिरा, तो एक प्लेट्स पर धनावेश इकट्ठा हो जाएगा और ये ऋण वाला सिरा के एक प्लेट पर ऋणावेश इकट्ठा हो जाएगा। तो दोनों प्लेट्स पर क्या हो गया, धनावेश और ऋणावेश इकट्ठा हो गए। तो इन प्लेटों के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा इस सर्किट में। इस पूरी सर्किट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा पे, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है तो इसके विपरीत दिशा में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगा, है ना। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगा और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट होगा, है ना। क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज अपन लगाए हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो उसके कारण जो करंट फ्लो होगा वो अल्टरनेटिंग करंट होगा, ठीक है। तो अब ऐसा है कि देखिए कि अगर अपना अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करने लगा है, माना किसी सर्किट में अगर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है तो उसका कोई चार्ज भी होगा, चार्ज के कारण ही तो फ्लो करता है। तो समझ लीजिए वहाँ चार्ज क्या है, क्यू चार्ज के कारण करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। तो कैपेसिटर में देखिए, जो कैपेसिटर अपन पढ़ते हैं तो कैपेसिटर में क्या होता है, देखिए ये कोई सर्किट है जिसपे एसी वोल्टेज लगा है और कैपेसिटिव लोड लगा है जिसके कारण करंट आई फ्लो हो रही है। तो आई में जो करंट फ्लो हो रही है तो चार्ज जो है, तो चार्ज क्या है, Q = CV होता है। कैपेसिटर में जो अपन पढ़ते हैं Q = CV होता है। तो और करंट क्या होता है, करंट = होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज, करंट क्या होता है कि चार्ज फ्लो करने की दर को अपन क्या बोलते हैं, करंट। तो dQ/dt ये होता है करंट का फार्मूला। देखिए Q = क्या है, यहाँ Q = है अपना क्या, CV, है ना। और V = क्या है, Vm sin ωt, ये, है ना। तो पुट कर दीजिए I = d/dt C और V की जगह रख दीजिए Vm sin ωt, ठीक। तो I = देखिए जो कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन में वो बाहर आ जाता है। तो कांस्टेंट क्या क्या है, C और Vm कांस्टेंट है, तो C × Vm बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर क्या, d/dt sin ωt। तो sin ωt का dt के रिस्पेक्ट में अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो I = क्या आ जाएगा, CVm sin ωt का होता है cos ωt इंटू ओमेगा है कांस्टेंट इसके, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, बाहर, ठीक। तो I = क्या हो जाएगा, ωCVm cos ωt। तो देखिए एक ये भी करंट का फार्मूला हो गया, है ना। यदि अपन क्या करें कि Im = ωCVm को रख लें, है ना, तो क्या हो जाएगा, I = Im, ये Im और cos ωt, या तो इसको बोल सकते हैं अपन करंट की डायरेक्शन, करंट का इक्वेशन। या कि cos ωt को भी अपन क्या करते हैं कि Vm के, जैसे अपन V = Vm sin ωt, वोल्टेज क्या था अपना, वोल्टेज था V = Vm sin ωt। तो sin ωt में ही अपन करंट को भी रखते हैं। तो I = क्या हो जाएगा, देखिए cos ωt को अपन क्या लिख सकते हैं, cos ωt को अपन लिख सकते हैं sin ωt + π/2, है ना। तो क्या कैसे, cos θ = sin 90 + θ, इसको भी तो अपन बोलते हैं cos θ, है ना। तो इसी बेस पे अपन ने रख दिया क्या, cos ωt को sin ωt + π/2, ठीक।
तो आ जाएगा आई एम इजकल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक, जहाँ आई एम इजकल टू क्या है, ओमेगा सी भी एम। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अगर अपना वोल्टेज है V इजकल टू वी एम साइन ओमेगा टी और करंट है क्या I इजकल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो उसको अपन इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखिए तो कैसा आएगा फेजर डायग्राम। इसका पहले मैंने दोनों ग्राफ बना के रखे हैं, तो अपन इसको ड्रा करते हैं। देखिए ये मान लीजिए दो एक्सिस हो गई, ये दो एक्सिस हो गई। ठीक, तो ये एक्सिस हो गई ओमेगा टी के लिए, सॉरी एक सेकेंड, और ये एक्सिस हो गई भी और आई के लिए। देखिए पहले आई को अपन भी का ग्राफ बनाते हैं, तो भी का ग्राफ कैसे आएगा, भी का ग्राफ समझिए, ये किसके लिए है, एक सेकेंड, तो देखिए ये जो ग्राफ है ये किसका है, ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, भी इजकल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये आपका आ गया भी इजकल टू वी एम साइन ओमेगा टी, है ना, जहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या है वी एम, कहाँ पर, चूंकि साइन ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी पाई बाई टू पर मैक्सिमम वैल्यू देता है, ये पाई वैल्यू हो गई, और ये कौन सी वैल्यू हो गई, ये 3 पाई बाई टू हो गई, है ना, और ये 2 पाई हो गई। ठीक, तो ये तो ग्राफ हुआ आपका भी इजकल टू वी एम साइन ओमेगा टी का। ठीक है, अब देखिए, और ये देखिए यहाँ वैल्यू कौन सी हुई, यहाँ माइनस वी एम हुई ना, नीचे साइड कौन सी वैल्यू होगी, माइनस वी एम। अब अगर अपन ड्रा करते हैं किसका, ड्रा करते हैं आई इजकल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो देखिए पाई बाई टू मतलब करंट लीड कर रही है, मतलब पाई बाई टू पहले 90 डिग्री पहले करंट आ जा रही है, उसके बाद क्या आ रहा है वोल्टेज। तो इसको अपन क्या करेंगे, 90 डिग्री पहले रखेंगे। देखिए 90 डिग्री पहले, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके बाद 90 डिग्री कहाँ आएगा, देखिए ये। ठीक, मतलब देखिए तो ये हो जाएगा, जो ये वैल्यू है, देखिए ये वैल्यू, ये और ये वैल्यू और ये वैल्यू, देखिए ये जितना है ना, ये थीटा बराबर पाई बाई टू है, 90 डिग्री। मतलब ये जो अपन की ये इक्वेशन है, ये है भी इजकल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और ये कौन सी वैल्यू है, ये है आई इजकल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। मतलब करंट 90 डिग्री आगे है, ये देखिए ये 90 डिग्री आगे है करंट, पहले करंट आया फिर वोल्टेज आया, है ना। तो ये हुआ करंट का, ये किसका है, ये करंट का है, ये करंट का इक्वेशन है, ये करंट का इक्वेशन है, ये करंट का इक्वेशन हुआ, और इसके बाद ये वोल्टेज का इक्वेशन हुआ। तो अपन इसमें क्या देखे कि जो करंट है वो वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है। तो प्योर कैपेसिटिव लोड में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है। ठीक है, तो इसका एक और फेजर डायग्राम बन सकता है, कैसे, देखिए अगर ये अपना हुआ वोल्टेज, तो जो करंट है वो प्योर 90 डिग्री लीड करेगा, मतलब लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये आई हो गया, तो 90 डिग्री लीड कर गया। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि लीड किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब लैग, घड़ी के दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो देखिए लीड का मतलब होता है अग्रगामी,
अग्रगामी और इसका मतलब होता है लैग का पश्चगामी। ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, अभी अपन ने देखा था क्या, आई एम इक्वल टू ओमेगा सी भी एम, अपन ने ये देखा है ना। तो अपन इससे निकालना क्या चाह रहे हैं, इससे निकालना चाह रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, संधारित्र प्रतिघात। क्या? संधारित्र प्रतिघात। ठीक है। तो ये क्या आता है, एक्सी इसको बोलते हैं। तो ये होता है एक्सी वी एम अपान आई एम। ठीक है, मतलब वोल्टेज अपान करंट। क्या होता है संधारित्र, ये भी क्या होता है, कैपेसिटर के मार्ग में जो करंट फ्लो होता है उसका अपोज करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सी, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी भी यूनिट होती है ओम। क्या होती है? ओम। तो ये क्या होगा कि वी एम अपान आई एम, जैसे ही यहाँ से निकालेंगे देखिए, क्योंकि आई एम अपना कितना है, ओमेगा सी वी एम, तो यहाँ से आएगा वी एम अपान आई एम निकालेंगे, इस आई एम को इसके नीचे ले जाएंगे यहाँ, तो वी एम अपान आई एम इक्वल टू आ जाएगा क्या, 1 अपान ओमेगा सी। तो ये क्या होता है वी एम अपान एक्सी इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी। ये अपना हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो अपन कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी निकाल लिए। अब अगर पावर निकालते हैं तो देखिए इसमें भी इंडक्टर की तरह पावर कितना होगा, टोटली 0 होगा, है ना। तो पावर अगर इसमें देखेंगे तो पावर कितना होगा कि पूरा 0 होगा पावर। क्यों? इक्वल टू वी और आई होता है पावर इक्वल टू, तो वी इक्वल टू होता है वी एम साइन ओमेगा टी और आई इक्वल टू क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब जैसे ही अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा वी एम आई एम और ये आ जाएगा किसमें, cos 2 ओमेगा टी जैसा आ जाएगा, है ना। साइन 2 ओमेगा टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी। और इसका जैसे अपन एवरेज पावर निकालेंगे पी एवरेज, तो ये ओवर 0 से टी का अगर इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपान टी और किसका, पावर का, तो ये क्या हो जाएगा टोटली 0। तो पावर भी इसमें कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ये बस इतना ही है। आगे अब पढ़ेंगे जैसे कि रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टिव लोड, रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस लोड और रेजिस्टेंस के साथ आरएलसी, तीनों रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।